सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लंदन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से अहम रहा है। अब चहमगोइयाँ होने लगी कि चौधरी निसार साहब जो जब से मुस्लिम लीग नून बनी तब से लेकर आज तक नून लीग के ही साथ हैं। उन्होंने अभी नून लीग छोड़ने का कोई बाकायदा ऐलान उस तरह से नहीं किया। अब कहा जा रहा था कि चौधरी निसार साहब भी अपने इलाज के लिए लंदन गए हैं तो कोई मुलाकात हो सकती है नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया है। बाबर डोगर साहब, ये नून लीग के लिए कोई अच्छी बात है? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं गद्दारी करूंगा उन लोगों से जिस तरह मुझे धोखा दिया चौधरी निसार ने। चौधरी निसार साहब कहते हैं कि जनाब मैं तीमारदारी के लिए क्या जाऊंगा, मेरी तीमारदारी की ज़रूरत है, मेरा पता करने आइएगा। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि चौधरी निसार बड़ा सीरियसली बीमार है और एक मोजी मर्ज़ में है, अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत दे। तो एक तो चीज़ ये है कि इसमें जो मुलाकात वाला लोग एंगल निकाल रहे हैं वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इसकी मुकम्मल तौर पर जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तो वो अपनी ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं बड़ी सीरियस। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ से पहले भी जब कुलसूम नवाज की डेथ हुई थी उस वक़्त भी ये जब इयादत का था तो उस वक़्त भी मियाँ साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था और उसके बाद कई मौके आए लेकिन ये इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो अभी भी मेरा नहीं, मुझे तो मुलाकात का कोई चांस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। मियाँ साहब जो हैं वो ख़ुद अब जल्द वो अस्पताल में एडमिट होने वाले हैं, उनकी अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाली है और उस दौरान आप देखेंगे कि मरियम भी वहाँ पर पहुँच जाएंगी। अगले महीने आप देखेंगे कि मरियम लंदन में होंगी। मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ। जो मर्जी बयानात आ रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट जो मर्जी कहे, फेडरल गवर्नमेंट जो मर्जी कहे, मरियम मार्च में लंदन में होंगी, मियाँ साहब के पास होंगी। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात कर रहा हूँ, आपके सामने आप देखेंगे। ये जी नोट कर लिया जी। एक ये चौधरी निसार की कोई मुलाकात ना शहबाज शरीफ से है, ना इसहाक डार से है, ना ही नवाज शरीफ से है, किसी से नहीं है। वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। एक ये, उसके बाद PMLN के अंदर रिफ्ट बड़ी सख्त है। PMLN में एक शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है, ग्रुपिंग बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ का ग्रुप है, ख्वाजा आसिफ हैं, दूसरी तरफ शायद खान अब्बासी हैं जिनको मरियम की पूरी बैकिंग हासिल है, वो पूरी तरह से मरियम को बैक कर रही हैं। एहसन इकबाल जो हैं वो भी जो ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ के जो कैंप में थे उनके और सफदर साहब जो हैं उनके जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि बड़ी शिद्दत से बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। एहसन इकबाल ने यहाँ तक एफर्ट की कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जो हेड हैं वो हैं सफदर, कैप्टन सफदर। अब उन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि ना यूथ का जो हेड होगा उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सफदर साहब फारिग है, वो तो अब मेरा ख्याल है 60 साल के होने वाले हैं और उनका अगर वो हेड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये साल के पीछे हाथ किसका हो सकता है जो उनको बेचारों को डिसमेडल कर दिया? ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ कि उनके पास एक बेचारों का एक ही ओहदा मिला था जो पिछले 20 साल से निभा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के कैंप मरियम साहबा के में है या शहबाज सब? बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के कैंप में नहीं, मैं नहीं डॉक्टर साहब मैं और उन्होंने दो जरूर है, उनके कैंप में भी जरूर हैं, लेकिन परवेल जब नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ भी उनको मानते हैं कायद है, मेरे वालिद से भी बढ़ के है, और मरियम साहब आपका मतलब ये, आपका कहने का मतलब ये है कैप्टन सफदर को यूथ विंग से निकालने के लिए मरियम साहब? मैं नहीं कुछ कह रहा, आप यही कह रहे हैं, समझदार है। आपने कहा साजिश के पीछे कौन है? मैं कह रहा हूं 1500 रियाल के वजीफे की उसके ऊपर जो बात, उसके ऊपर बेचारे के आज ताना बना हुआ है कि जनाब वो तो उसको दाना क्या उन्होंने खुद माना था। हाँ? उन्होंने खुद कहा है। मेरे रिटर्न में इस तरह की लिखी थी कि वो पता नहीं सुसर देते थे कौन को, वो उनको देते थे मानना। हालांकि वैसे मैं ऐसे लोगों के ऊपर भी मैं क्या करूं कि जो पाक फौज में कैप्टन हो। मुझे एक बात बताएं, और फोर्सेस में सर्व किया, उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं रिटायर अभी की मैं बात कर रहा हूं, रिटायरमेंट के बाद 1500 रियाल लेते रहे। अच्छा बाबर साहब, रिटायरमेंट के बाद मैं किस तरह का बंदा करेगा? इनकम टैक्स रिटर्न तो वो जमा नहीं करवाते, उनको इनकम उनको जनाब इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया कि जनाब आपने तो कुछ जमा ही कुछ नहीं करवाया। उन्होंने कहा जी मेरे को है सोरे के घर थे, मैं रहना वहाँ अपने ससुर के घर रहता हूँ, बच्चे मेरे वहीं हैं, खर्चा मेरा वही उठाते, तो मैं क्या मरियम साहब मेरे पास वो पेंशन है, पेंशन मरियम साहबा जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं थी, 1485 कनाल जमीन, 1 अरब रुपया तकरीबन,
वो उनके पास था, जारी बात है कैप्टन सफदर ने फिर जरूर की देर थी, मतलब अच्छा खासा। अच्छा, लेकिन इसमें एक अहम चीज है खजा, एक अहम चीज है, मरियम साहिबा ने जो ऑनलाइन अपने वीजे अप्लाई किए हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट वहाँ से ऑनलाइन तो डन ही है, पासपोर्ट जमा करवाएंगे तो वीजा स्टैंप होगा, पहले क्या लग चुके हैं। नहीं ऑनलाइन अभी पासपोर्ट मिला ही नहीं तो वीजा कहाँ लगेगा। नहीं वो तो ऑनलाइन अप्लाई किया था, वो अप्रूवल आ गई हुई, अप्रूवल आ गई, ऑनलाइन अप्रूवल है। उसमें जो अप्रूवल नहीं, तो यूके का प्रोसेस ये होता है कि आप जो अपना पासपोर्ट है वो फेडेक्स के जरिए यहाँ पे गंगाराम लाहौर से तो भिजवा देंगे, आप अप्लाई ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही करना, वो वहां से आगे उसके बाद आगे मेल आ जाती है, अपॉइंटमेंट बनती है। आप जिस तरह नवाज अच्छा सर बात पूरी हो जाए, मैंने एक सवाल आगे तो सुन ले। अब उन्होंने जो नाम दिए हैं ना, उसमें कैप्टन सफदर नहीं है, मरियम की बेटी है, उनके दामाद हैं, उनकी बेटी की बेटी है और एक जाती मुलाजिम है। 5 बंदों का वीजा अप्लाई किया, कैप्टन सफदर नहीं है उनमें। सर फिर शायद खान अब्बासी इसलिए कहते हैं ना कि 10 साल गारंटी देके बाहर नहीं जाएंगे, वो देखें कैप्टन सफदर साहब नहीं जा रहे, आपने लीडर से मांगे, इसलिए किसी को तो रहने दे, कोई तो पाकिस्तान में रहे ना। नहीं, शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं नहीं, उन्होंने, मैंने कहा कि उन्होंने इसलिए तो दावा किया कि 10 साल तक ये हुकूमत के जो मुआशी दानिश्वर हैं यहाँ रहे, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर हमारे पास होगा, हम दिखाएंगे, देखें हमारे लोग नहीं छोड़ के जाते कैप्टन सफदर साहब। एक हमजा थे सफदर की गारंटी है, हमजा छड़ गए ने अशर सार के शासन के पीछे कौन है? नहीं डॉक्टर मार के मरियम साहब बाहर भिजवा रहे थे, कैप्टन साहब तो ना कढ़ा रहे। अच्छा एक सवाल, कैप्टन साहब को तो आपने जमानत उधर खारिज होकर फिर इधर पड़ा हुआ बेचारा, तो सारे के शासन नहीं, वैसे इतने बेचारे नहीं है वो, सुनते हुए सारी देखिए मेरी बात सुने, जो बाल डॉट से डॉट मुझे बताएं, एक सवाल है, ये डॉट से डॉट बात ही मार्च में नहीं आ रहे, ये भी और मरियम का मार्च आपने करा दिया, मरियम मार्च में लंदन जाएगी। अच्छा खल साहब बताएं, धोखा किसने किसको दिया? ये चौधरी निसार साहब के बारे में जो मैं चौधरी निसार एक जला हुआ मौलाना फजल रहमान चौधरी निसार जो है ना, इसके ऊपर टाइम जाया नहीं करना चाहिए। मैं खल साहब से एग्री करता हूं, अब जो निसार साहब का काम खत्म है, हम उनको खत्म नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा लंबा सियासी वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, की तरफ से कोई उनको छोटे सुन ले, उनके लिए कोई उन्होंने धोखा दिया कभी नवाज शरीफ? किन्होंने? उनकी क्या मजाल है? अच्छा तो फिर नवाज शरीफ क्यों कहते हैं जी मैं गद्दारी करूंगा? मेरी सुन ले बात। अच्छा उन्होंने को पता नहीं कि मतलब कोई मसला है, उन्होंने प्रॉब्लम है। मसला क्या है? ये खुर्शीद शाह, ये यान अली के टिकट कहाँ से बनते हैं? वो 2017 में होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे पता है बिलावल के टिकट और वाहे की होता है, हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं अभी वीडियो डॉक्टर आसम वीडियो मैं नहीं अभी दूंगा नहीं। जो उनके साथ कौमी असम्बली के अंदर उनकी आपने देख ली बड़ी चुदराहट, कौमी असम्बली ने जो सेंटर एतजाज एहसन साहब ने जो उनके बारे में जो पप्पू पटवारी और जो क्या क्या लफाज नहीं कहे और किस तरह उन्होंने फपतियां कसी वहां पे, और नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे, तो लेकिन देखें पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा चुपते चौधरी निसार ही थे। और सोन तो ले क्या ओ किया क्या उन्होंने ओमनी ग्रुप के तो एफआईआर ने केस बताया, कंप्रोमाइज किया। सुन ले अगली इनकी वारदात, इनकी औकात सुन ले, मुझे अच्छा लफ्ज नहीं है, अच्छा लफ्ज नहीं है, सुन ले। जब जनरल मुशर्रफ रिटायर्ड ने जाना था बाहर, एक डील हुई, मैं हालांकि बात बड़ी खौफनाक है जो मैं कर रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। डील हुई, डील में यह था कि नून लीग हुकूमत जो है इनको बाहर जाने देगी। अच्छा ठीक है, डील हो गई। शहबाज शरीफ निसार, और क्योंकि निसार आपको पता दोनों तरफ उनके राब्ते थे, उनको मीडिएटर डाला गया, शहबाज और नवाज शरीफ ने हो गई, गारंटी हो गई। उसके बाद एकदम ईसीएल में नाम शो निसार नाराज हो गए। नाराज अब उस वक्त जनरल ज़हीरुल आईएसए के डीजी थे और जनरल जो रहील शरीफ थे वो आर्मी चीफ थे, और मुशर्रफ को बाहर भेजना। इकबाल ने तो कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा, वो सोन तो बड़ा कुछ कहते हैं लोग। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, वकीलों ने मुशर्रफ के ऊपर अटैक का प्लान बना लिया। आपको पता है जब उसको पेशी के लिए लाया गया, वकील इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हम इसको मारेंगे। अब ये एक तमाशा लगा हुआ था, वहां पे बार कमिटमेंट हो गई, ये वज़ीर दाखिला भी थे, दोनों तरफ खेल भी रहे थे, शहबाज शरीफ बीच में पड़े। इन्होंने सुन ले छोटी सी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, कंप्लीट। इसके बाद क्या इन्होंने इस्तीफा दिया, रुक गए। उसके बाद अल्टीमेटली इन्होंने मॉडल टाउन शहबाज शरीफ के साथ मिलने आए, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ लेके आए। उसके बाद ये अगली बात, जनरल रहील सलाम सुन ले, और ये एक जगह बैठ के नवाज शरीफ ने कहा ठीक है जी इसको माफी और उसको मैं बाहर जाने देता हूँ, ईसीएल से नाम निकलवा दिया। ये इनकी औकात है, ये बसात है। शहबाज शरीफ इनको पकड़ के ना बच्चों की तरह, पप्पू बच्चों की तरह, वो नवाज शरीफ के ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।